मोदी भगत हैं तो गुस्सा आएगा आपको, और अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो आपको हैरानी होगी, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा किया गया है। जिस कोविशील्ड को फ्री में बांटा गया था इलाज के लिए, वो वैक्सीन नहीं होकर मौत बांटी गई थी। जिसका ढिंढोरा पीटा गया था पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, कि देखिए भारत ने वो कर दिखाया जो कि विश्व ने नहीं किया। वो एक सरासर मौत बांटी जा रही थी। और सच है ये कि भारत एक नंबर रहा मौत को बांटने में और मौत को लगवाने में, वो भी फ्री में। एक बात सोचिए, आप किस चीज में रेस कर रहे हैं? अगर आप बांट भी देंगे तो क्या फायदा होगा उसका? लोग तो मर रहे थे। वैक्सीन का क्या अप्रूवल आ चुका था? क्या आपने उसे क्रॉस चेक करवाना सही नहीं समझा? जबकि उस वैक्सीन को लेकर अमेरिका ने कह दिया था कि हम नहीं देंगे ये वैक्सीन। क्यों? नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी कि अगर मैंने ये रिकॉर्ड बना लिया तो मैं भाषण अच्छे दे सकता हूं, मैं दुनिया के सामने भाषण दे सकता हूं कि देखो मैंने क्या कर दिया। मोदी हमेशा, मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी को पता था कि ये डेंजरस है, या फिर मोदी को ये पता था कि ये डेंजरस है और भारतीय लोग मर जाएं। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, क्योंकि मरने से उनको भी फायदा नहीं है। तो फिर आप ये भी सोच रहे होंगे कि फिर आखिरकार इसमें बीजेपी की क्या गलती है? दोस्तों, यूएसए ने इस वैक्सीन को, या उस वैक्सीन को, किसी भी वैक्सीन को जब तक लॉन्च नहीं किया, जब तक उन्होंने चेक नहीं कर लिया कि इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। हमने सिर्फ इतना चेक किया कि ये इम्पैक्ट करती है कि नहीं करती है। और इस चीज को देखकर मोदी ने ये सोचा कि अगर मैं पहले, जैसे कि मोदी के अधिकतर फैसलों की मैं बात करता हूं, ये वो हैं जो कि परिणाम का कुछ लेना देना नहीं, कर दो। अगर परिणाम अच्छा हुआ तो ढिंडोरा पीट लेंगे, और अगर बुरा हुआ तो कह देंगे कि हम क्या करें, हम तो फकीर आदमी हैं भाई, झोला लेके निकल देंगे। निकलना ही आता है, सॉल्यूशन करना तो नहीं आता। ये चीज मैटर करती है। फाइनली अब इस मुद्दे को क्यों छेड़ा है मैंने? आपने देखा होगा कि जब से ये वैक्सीन लगी उसके बाद से केसेस बहुत ज़्यादा आने लग गए। जब से ये वैक्सीन लगी तब से लोगों में हार्ट अटैक की, ब्रेन स्टॉर्मिंग की, पैरालाइज की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्या आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीज़ आज हाईकोर्ट के सामने एस्टेटिक जो कंपनी है जिसने कोविशील्ड बनाई थी, उसने एक्सेप्ट करी है कि हाँ, इसके साइड इफ़ेक्ट हैं कुछ हद तक, जैसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग होना, जैसे कि ब्लड की क्लोटिंग होना, जैसे कि ब्लड की क्लोटिंग होगी तो हार्ट अटैक का आना, अगर ब्लड की ज़्यादा क्लोटिंग हुई तो हार्ट से अलग कहीं क्लोटिंग हुई तो पैरालाइज होना, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं इससे। लेकिन आप बताइए, पहली बार ऐसे सोचिए कि तलवार थी कोई, हमें
चला दिया हमने उसको, नाड़ कट गई। हमने मान लो कि पैर पे चलाया उसे, क्योंकि हमें पैर काटना था। उस तलवार पर रक्त लगा, जहर लगा हुआ था मान लीजिए। हमें पैर काटना था इसलिए क्योंकि हमारे पैर के अंदर कीड़े पड़ गए थे, या फिर उस पैर को अगर नहीं काटा जाता तो पलम जो एक बीमारी होती है वो ऊपर चढ़ जाती है, हमारा पूरा शरीर नष्ट कर देती। लेकिन हमने इस जल्दबाजी में कि जल्दी से पैर काट दें ताकि घुटनों तक ना कटे या पूरा पैर ना कटे, हमने उस जहर की भरी तलवार को लगा दिया। अब पैर तो कट गया, पलम तो आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन अब जहर जरूर बढ़ेगा आगे। और जब पूछा गया तलवार को चलाने वाले से कि क्या उस तलवार में जहर था, तो उसने कहा हाँ जहर तो था। तो बताओ उसका क्या सॉल्यूशन है? आदमी तो मरेगा, पलम के कारण मर रहा था, क्या पता बच जाता, लेकिन अब पक्का मरेगा, अब तो पक्का मरेगा। आपने एक्सेप्ट करा है तो इसका कोई फायदा नहीं है। वही बात, मोदी ने क्रॉस चेक करना ही नहीं चाहा। मोदी ने सिर्फ रेस कंपटीशन को तवज्जो दी, क्योंकि अगर कंपटीशन में तुम जीते तुम्हारी चर्चाएं सुर्खियों में होंगी। मोदी का हमेशा से एजेंडा रहा है कि वो सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, रिजल्ट ठीक उस टाइम के अच्छे आ जाएं, भविष्य को लेकर वो नहीं चलते। और नतीजा ये रहता है कि भविष्य में बहुत बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। 2014 से आज तक बहुत से ऐसे फैसले लिए गए जिसकी वजह से भविष्य, जब आज की बात करें तो दिक्कतें आ रही हैं। 64,000 करोड़ रुपए हमारे कर्जा था 2014 में जब मनमोहन सिंह ने सरकार को छोड़ा था। 64,000 करोड़ रुपए, आपको वो रकम बड़ी लगती थी। अब वो कर्जा कम हो जाना चाहिए क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, अच्छा काम किया। और चलो बड़े भी तो 70,000 करोड़ हो जाए, 80,000 करोड़ हो जाए, या 90,000 करोड़ हो जाए। उन लोगों ने 64 साल के अंदर 70 साल के अंदर 64,000 रुपये कर्जा करके दिया, तो इन 10 साल तो अभी पूरे हुए नहीं, फिर भी 40,000 करोड़ रुपए और बढ़ जाए। लेकिन नहीं, 2,05,000 करोड़ का कर्जा अब हमारे देश के ऊपर है। और ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हम सिर्फ उस समय के पॉजिटिव इम्पैक्ट या फिर एक उत्साह को देखते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं, उत्साह को देखते हैं, जिससे कि हम वायरल हो सकें, जिससे कि हम हाईलाइट हो सकें, जिससे कि लोग गुमराह हो सकें, जिससे कि जुमले के जाल में फंस सकें कि देखिए मोदी ने क्या किया। और जब तक लोगों को पता चले, जब तक तो हम राज कर चुके होंगे। ये है असली मोदी। क्या आपको भी ऐसे लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, कोई अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट की सबसे पहले मिल सके।